शुभ नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद जी, आगे आ जाइए अहमद जी थोड़ा सा। अहमद जी, क्या लग रहा है, जैसे लगातार ये बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि प्रधानमंत्री इस देश में लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं और 2024 देश का आखिरी चुनाव होगा। ऐसा नहीं है, मोदी हाँ, जब तक रहेंगे जिंदा हाँ, तब तक वो परमानेंट हाँ, पुतिन और शी जिनपिंग की तरह ये परमानेंट भारत चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ। उनके टक्कर कोई है नहीं इंडिया में, ना होगा फिलहाल पूरे भारत में। क्यों राहुल गांधी नहीं लगते टक्कर के? राहुल गांधी के बारे में उनका नाम पप्पू है। नाम है? जनता ने नाम रख दिया पप्पू, क्यों रखा है जनता ने नाम? क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, फालतू बड़बड़ा करते रहते हैं। हाँ, कल तपस्या करके अभी आए हैं, वो सब कश्मीर में सर्फिंग का मजा ले रहे हैं। वो फर्जी कार्य टेलर दिए, कुछ मतलब नहीं है। हाँ। मुझे लगातार ये बोला जाता है कि ये जो सरकार है, आप देखिए विपक्ष, अभी राहुल गांधी पूरा जो उनका भारत जोड़ो यात्रा चली उसमें ये यही बोलते रहे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस यही होता रहता है। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हाँ। बात यहाँ पर यह है कि जो देशभक्त ना हो हाँ, तो वो गलत है, हाँ, बेसिकली गलत है। और जो आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में जब का खाया है और जिस मिट्टी में आपको जाना है, चाहे कहीं जाना है, तो वो वहाँ की मिट्टी की वफादारी करना मेरा जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है। और योगी जी जो यूपी चला रहे हैं, योगी जी जब तक रहेंगे तब तक योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे परमानेंटली। अभी एक व्यक्ति बोले कि आगे चल के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं योगी जी। ये जो बुलडोजर मॉडल भी तो बोला जाता है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है बुलडोजर से। जो गलत है उनके साथ हो रहा है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं डॉक्टर बिलाल अहमद नाम है मेरा। कोई मैं ताव से रहता हूँ यहाँ नई सड़क क्रॉसिंग पर, आराम से रहता हूँ रिलैक्स होके। तो आपको लगता है कि देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित। उद्धव ठाकरे अभी महाराष्ट्र में कह रहे हैं लोकतंत्र समाप्त कर देंगे, 24 आखिरी चुनाव होगा, मोदी जी उसके बाद चुनाव ही नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे, हाँ। उनको पॉलिटिक्स में आने ही नहीं चाहिए था। हाँ। उनको कुर्सी पे बैठे रहना चाहिए था बाल ठाकरे जी की। तरह राजनीति में आ गए, मटिया पलीत हो गई मिट्टी। पार्टी को खा गए। यदुवंशी समाज से आता है, आप हमारे फैक्टर पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? MOI फैक्टर जिस चीज़ की आपने बात की, यह मात्र एक मतलब एक हास्यास्पद विषय रह गया है। आप इस विषय को भाई साहब ने जैसे बताया ना, आप निश्चिंत रहिए कि हमारे भारत में आने वाले दिन में जातिवाद का नाम भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने बोला नहीं कि आप ढूंढते रह जाएंगे कांग्रेस का नाम, तो कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर जितने भी दल हैं, उनका एकमात्र प्लेटफॉर्म होता है कि लोगों को जाति में बांट दो, लोगों को संप्रदाय में बांट दो। आप आम आदमी, आप काशी में खड़े हैं, यहाँ पे देश विदेश से हर कोई आता है, किसी के पास भी माइक घुमाएंगे तो उसके नाम पे एक ही आवाज़ रहेगी, मोदी। और मोदी के बाद जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसके बाद एक ही नाम आने वाला है। 1995 में भाई साहब को एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो कि कहा गया दूरबीन से देखने पर कांग्रेस नहीं दिखेगा। इसका भी श्रेय हमारे स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। क्यों? 1995 में प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में ये बात कहा था, हंस लो। और हंसने वाले कौन थे? यही पप्पू था। हंसने वाले हंस लो, एक समय ऐसा आएगा कि जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम भी रोगे। तो वही श्राप आज कांग्रेस को लगा है, दूरबीन से अब वो देखने के लिए तत्पर नहीं। हाँ, जो राजनीति में वो भी क्या आजकल शिव दर्शन बता रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं समझ सकते जो मैं राहुल गांधी। मैं तो बोल रहा हूं कि आखिर क्या जरूरत थी 15,000 किलोमीटर की दौड़ की, भीड़ यात्रा निकालने की? कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का धर्म का डर है, कहीं ना कहीं वो धर्म, देखिए धर्म तो सबको खा लेता है। अगर धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, वो तो विदेशी हैं। किस राहुल की बात आप करते हैं? किस कांग्रेस परिवार की बात? वो तो विदेशी हैं। वो देशी कहाँ है? वो तो विदेश में खाते हैं यहाँ का, गाते हैं अपने ननिहाल इटली का। क्या बात करते हैं? ऐसे कांग्रेसियों को तो हम जूते तले मार दे तो ही अच्छा। हमें कांग्रेस नहीं चाहिए। आपको कांग्रेस नहीं चाहिए। क्या दादा, क्या नाम है? अरे बुलाइए। बताइए ना, आप बताइए। हाँ, वो राम को कल्पना मात्र समझते थे 2007 में, जिन्होंने याचिका दायर कर रखी थी कि राम कोई है ही नहीं है। आज वो कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी शिव जनेऊ धारण कर लेते हैं। आज अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के जो 2012 में जिन्होंने नाश करके रख दिया पूरे उत्तर प्रदेश को, अभी संकट मोचन आए, अभी दुर्गा माता जी के मंदिर में वो आए और उनकी बोलने की प्रक्रिया देखिए। वो उसी संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के लिए आए जिनकी
जिन बजरंगबली की विग्रह की रचना माननीय हम सभी के आदरणीय श्रद्धेय तुलसीदास जी ने की थी, और उन्हीं के रचित काव्य रामचरितमानस को जिसने फाड़ करके फेंका, उसे राष्ट्रीय महासचिव बना दिया उसको, और फाड़ने के बाद और वो आते हैं संकट मोचन में दर्शन करने का दिखावा करने के लिए। तो ऐसे अखिलेश जी और ऐसे जितने भी नेतागण हैं उनको सुन लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हें इन जैसे नेताओं को एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जो अगर हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म हर प्रकृति के हर व्यवस्था का समर्पण करता है, समर्थन करता है। अगर आप धर्म का समर्थन नहीं करते हैं तो आप किसी भी प्रक्रिया में फिट नहीं बैठ पाएंगे। पत्रकार माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी असकल ताड़ना के अधिकारी, तो मुझे लगता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा भारत में नहीं हुई है, इनकी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस के घर में हुई है, इसीलिए ये ताड़ना जैसे शब्द का उचित अर्थ नहीं बता पाए। तो अगर मौर्य जी सुन रहे हैं, अगर मौर्य जी सुन रहे हैं मेरी बात इस पत्रकारिता के माध्यम से, कहीं पे भी वो गद्दे पर बैठ के सोए हों या खाते हों या बाथरूम में जहाँ भी हों, वो इस पत्रकार के माध्यम से ये सुन ले कि ताड़ना का तात्पर्य उद्धार करने से है। ताड़ना शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान देने से है। तो ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी, इन पांच को तुलसी बाबा ने ज्ञान के प्रवाह से ताड़ने की बात कही, ना कि पीटने की बात। दूसरी बात, जो शूद्र की बात कही गई है, तो शूद्र का मतलब देवता ही होता है, राक्षस या छोटी जाति नहीं होती। मोदी जी के जमाने में आदमी को, गरीब आदमी, मीडियम तबके के आदमी को भिखमंगा बना दिया है। पूछिएगा रोजगार नहीं दिया। एक मिनट, चॉइस कौन लग रहा है? एक मिनट भाई, चॉइस कौन? चॉइस अगर कोई भी आवे, हम कांग्रेस या भाजपा या सपा, कोई भी कैसे, जो भी विकल्प बनावे, जनता सुन रही है। क्यों? जो जनता आपको सुन रही है वो चाहेगी भाई कि मोदी, आप बताइए कौन उनके लिए चॉइस? आपके लिए बेटर कौन पड़ता है? आप आपसे, आप भी हिंदुस्तान के रहने वाले आम जनता है, कोई राय नहीं। क्यों नहीं? देखिए एक मिनट, ऐसा है, मोदी बर्बाद कर देते। एक मिनट, ऐसा है, आप विकास के मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ये अपने महंगाई और बेरोजगारी की बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तो ये बातें हो गई। तीसरी बात, एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इनका बोलना और कहना किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। चौथी चीज़, एक मिनट, पांचवी चीज़ कि रोटी, कपड़ा, मकान तो हमारी जीविका है ये, और ये जीविका सरकार से लेकर के जनता तक सभी को इसको समझना होगा। पांचवी चीज़। छठवीं चीज़ कि महंगाई की जहाँ तक बात रह गई, तो ये महंगाई कम करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा, एक मिनट, सबसे ज़्यादा जो महंगाई कम करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें, सही बोल रहा हूं दादा, आप चेक कर लीजिएगा अभी। एक मिनट, अभी चेक कर लीजिएगा। महंगाई कम आने, नॉन सब्सिडी सिलेंडर बोला, उस पे भी ध्यान दीजिए। आने वाले समय में महंगाई आपकी एकदम कम होगी, इसकी गारंटी सरकार दे नहीं रही है, कर रही है। जैसे मैं बता दूं, इस समय पेट्रोल का दाम सबसे ज़्यादा बढ़ता है, हर सरकार ने बढ़ा। इनको कहिए सुने थोड़ा। अरे सुनो यार। तो पेट्रोल का दाम हमेशा बढ़ा है और हर साल बढ़ता रहा। सरकार दो चीज़ों से महंगाई कम करने जा रही है, वो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप सुनिए, सभी लोग सुनिए। पहला, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे जाएंगे, महंगाई अपने आप कम होगी। दूसरा, पेट्रोल है, पेट्रोल जो कि विदेशी डॉलर में बिकता है। हमारे यहाँ जो हमारा पर कैपिटा इनकम 10,000 जो हर व्यक्ति, एक आम इंसान कमाता है, 10,000 रुपये जब एक इंसान कमाता है, तो 10,000 रुपये का आम आदमी कमाता है, उसमें से वो अपनी कुछ भाग का उपभोग करता है, कुछ भाग बचा लेता है। मोदी जी का 2 प्लान सबसे बेस्ट है, वो आप सभी लोग जान लीजिए। क्या? हम अपने रुपए को मजबूत करने जा रहे हैं विदेशी स्तर पर। कैसे मजबूत कर रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। हम अब आपके जेब से पैसे को गायब करेंगे, हम आपको न्यू टेक्नोलॉजी में जोड़ेंगे। जो आप गूगल पेमेंट और पेटीएम कर रहे हो, अब हम आपको आरबीआई के द्वारा कुछ न्यू प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे, जिसका अभी कार्यक्रम भुवनेश्वर में और उड़ीसा में और ये साउथ इंडियन क्षेत्र में चल रहा है। बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर, जैसे नोटबंदी कार्यक्रम संपन्न किया था हमने, हम बहुत जल्दी आपको टेक्नोलॉजी में जोड़ देंगे। जब टेक्नोलॉजी में हम आपको जोड़ देंगे तो हमारा वो रुपया जो है डॉलर की बराबर आ जाएगा। जैसे आज यूक्रेन और रूस की युद्ध की वजह से 10 टन तेल रूस ने हमको दिया विदाउट जीरो कॉस्ट पर, आज हम सफल हैं। बस यही 2-4 चीज़ें जहाँ हो जाएंगी, तहाँ जहाँ हमारा रुपया मजबूत हुआ विदेशी स्तर पर, तहाँ सारी महंगाई का स्तर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी जो अडानी अंबानी वाला जो मामला चल रहा है, अभी देखिए पवन खेड़ा ने किस तरीके से बोला, देश को कह रहे हैं उद्योगपतियों का। हाँ, हम बताएं आपको,
जहाँ तक उद्योगपति की बात होती है तो जरा सा आप एक बात सोचिए कि एक आम आदमी की बात हम करते हैं, उद्योगपति की बात करते हैं, टाटा बिरला हो चाहे अंबानी हो चाहे कोई हो, आखिर वो आम आदमी ही तो रहा होगा। पहले तो वो मेहनत करके, क्या उसके समय महंगाई नहीं रही होगी? 500 रुपए का जूता बेच करके जो टाटा बिरला बना है, क्या वो ऐसे ही बन गया है? शुभ नाम क्या होगा आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमार जी, कहाँ से? बनारस से ही हैं? नहीं कहाँ से? भागलपुर। भागलपुर से। अच्छा सोनी कुमार जी, एक बात बताइए, आप बिहार से हैं, भागलपुर हाँ। से। अभी नीतीश कुमार जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, आपके बिहार में कितना परिवर्तन हुआ और क्या नीतीश कुमार इस देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं? प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं। नहीं ताकत तो रखते हैं, लेकिन अभी जो वो बदलना चाहते हैं हो नहीं रहा। हाँ। मतलब हो नहीं रहा वो, कि वो जो चाह रहे हैं अभी तक हुआ नहीं। वो तो प्लान लाते हैं, नीचे के स्तर के लोग को वो ठीक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कुछ हो नहीं पा रहा है। कह रहे हैं मोदी को बदल देंगे, कह रहे हैं ऐसा प्लान लाए कि 100 सीट भी नहीं ला पाएंगे मोदी जी। नहीं मोदी जी तो अभी नहीं जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो रहेंगे, लेकिन नीतीश जी भी नहीं जाएंगे। और काम तो नीतीश जी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, लेकिन अभी नीचे के स्तर को लोग को करना जोड़ी। मोदी जी क्यों नहीं जाने चाहिए? लगातार विपक्ष कह रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाएं परेशान, सब परेशान है, मोदी जी को हटा है। नहीं वो कर भी तो रहे हैं, कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं, बहुत सारा काम। क्या देखिए नीतीश जी का बहुत अच्छा काम हम लोग के बिहार के लिए हुआ। जो शराबबंदी उन्होंने किया वो बहुत अच्छा डिसीजन था। उससे क्या है कि जिस तरह की समस्याएं हम लोग को होती थी उससे हम लोग को मुक्ति मिली। मैं एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, जो कि नीतीश जी और मोदी जी दोनों साथ में मिलकर के सरकार चला रहे थे। हम लोग कुछ और उम्मीद करते थे मोदी जी से, जिस समय दोनों साथ में मिलकर चला रहे थे उस समय हम लोग को वो नहीं मिला। बिहार 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जितना पिछड़ा था, आज भी समझिए उतना ही पिछड़ा हुआ है। नीतीश जी जब पहली बार आए थे सरकार में, जो फर्स्ट शासनकाल था उनका, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने रोड को ठीक किया, प्रशासन व्यवस्था को ठीक किया, लेकिन उसके बाद का जो कार्यकाल आप देखिएगा तो कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको। मगर हम देश में तो अभी कुछ पत्रकार बिहार मॉडल को मोदी मॉडल से भी बढ़िया बता रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश बाबू इस देश में लोकतंत्र को कायम कर सकते हैं। देखिए कुछ इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। नहीं कुछ देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में देखिए, पुरुषोत्तम श्री राम तो कोई नहीं है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ गुण है, तो कुछ ना कुछ अवगुण है, मानना पड़ेगा। तो रिप्लेस कर देगा 2024 में विपक्ष? ये तो असंभव है। क्यों असंभव? तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। देखिए इसलिए नहीं, हमने देखा है, हमने औरों का भी कार्यकाल देखा है, मोदी जी का भी देख रहे हैं। हमारे देश को बहुत ज़्यादा मजबूत किए हैं मोदी जी, मैं तो मानता हूँ, लेकिन दरअसल हम जनता हैं, हम लोग उनसे और ज़्यादा उम्मीद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम विपक्ष में नहीं है, लेकिन ये मतलब जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही, एक नए राहुल गांधी का उद्भव हुआ, उन्होंने कहा हम पुराने वाले को मार के नए हो चुके, तो नए राहुल गांधी क्या? मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए राहुल गांधी कौन है और क्यों राहुल गांधी को लाया जा रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? ये राजतंत्र नहीं है, हमारा प्रजातंत्र है। जब प्रजातंत्र है तो कांग्रेस में क्या उससे कोई दिग्गज नेता नहीं है? कांग्रेस में एक से एक दिग्गज लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ना। राहुल गांधी ही क्यों प्रोजेक्ट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर? गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, ऐसा कहते हैं कांग्रेस के लोग। नहीं, कुर्बानी वो सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने जो बात कही है बिहार के लिए, जो बिहार की बात इन्होंने कही है, बिहार की बात जो उन्होंने कही है शराबबंदी की, तो सर मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे आप लोग बहुत बड़े हैं मुझसे, बिहार में आज भी शराबबंदी नहीं है। क्यों? आज भी देखिए, किसी भी कानून को लागू करने का मतलब ये होता है कि पूरे शासन तंत्र के साथ उस चीज़ को आप लागू करिए। अभी मीडिया में मैंने देखा था, एक लड़का अचानक आता है और नीतीश जी गुजरते हैं, वो लड़का बोलता है, छोटा बच्चा नहीं था, आप भी उसको कायदे से पढ़िए, शायद आप पढ़े नहीं हैं, और प्रश्न थोड़ा अच्छे से करिए, तो क्या आप पत्रकार हैं, और जवाब देने वाला अगर मेरे सर रहेगा तो आपके पत्रकारिता में प्रश्न चिन्ह लगा देगा। पहली चीज़, 18 साल का एक नवयुवक जो कि विकलांग है, वो जाता है और नीतीश जी गुजरते हैं, कहता है नीतीश जी मैं 18 साल का हो गया, हम लोग के पास रोजगार नहीं है। अभी जो बंदा रोजगार और गैस की बात कर रहा था, वास्तव में वहाँ बिहार में ज़रूरत है। तो बिहार में सर्वप्रथम तो नीतीश जी ने क्या कहा पता है? पढ़ाई करो,
अब वो विकलांग भी नहीं करना चाहिए, वो दिव्यांग बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? न तो आपके यहाँ कोई ऐसा कोई रोजगार है, न तो आपके यहाँ कोई ऐसा सरकार कार्यक्रम है जिससे विकलांग को दिव्यांग को दिया जाए। हमारे यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं। और रह गई बिहार यूपी की बात, तो बिहार यूपी धर्म का क्षेत्र है, कर्म का भी क्षेत्र है। हर साल लड़के IAS PCS में बिहार और यूपी से निकलते हैं। पूरे भारत में यूपी और बिहार से राज्य होना बहुत मुश्किल है। बशर्ते यही कि बिहार में अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जितनी बातें आपने कही भाई साहब, वो सब बातें मोदी जी लागू कर दे। 17,880 करोड़ रुपए 5 साल के पिछले कार्यकाल में नीतीश जी ने डिमांड किया था, मोदी जी देने को तैयार थे, लेकिन सपना क्या था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नीतीश जी जातिवाद करते हैं, क्या जरूरत उनको जदयू से मिलने की? क्या जरूरत थी उनको जाके लालू से मिलने की? जो लालू चारा घोटाला तक का कर करके जेल में सड़ रहा है, क्या जरूरत है आपको दोस्ती करने की? अगर आपको दोस्ती करनी है तो विकास के साथ करिए ना। विकास के मुद्दे अलग होते हैं और अपने मतभेद के मुद्दे अलग होते हैं। जिस जातिवाद का आपने बात करी उसी चीजों को उठाया जा रहा है। अभी जो नीतीश अगर कोई ये कहता है कि बिहार का मॉडल देश में अपनाया जा रहा है, तो बिहार का मॉडल नीतीश जी बात छोड़ दें, बिहार अपने आप में खुद एक मॉडल